स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें टॉपिक है आपका त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो पहले हम सर्वांग समता समझ लेते हैं। सर्वांग समता का मतलब ये है कि जब दो आकृतियाँ, ठीक है ना, जब दो आकृतियाँ समान आकार की हो और समान मापांक की हो, ठीक है ना। मापांक मतलब उनकी नाप तोल, ठीक। जैसे त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुज मान के चलो ये एक त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, और ये भी एक आपका त्रिभुज हो गया। देखो देखने में तो समान आकार की लग रही हैं, ठीक है ना, ये और ये समान आकार की हैं। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होगा, यदि आपका समान आकार हो, समान आकार हो, ठीक है, वह उसी के साथ में एक कंडीशन और दी गई है, यदि इसकी संगत भुजा इस भुजा के बराबर हो। संगत भुजा मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर हो, ठीक है, समझ गए। संगत भुजा यानी कि संगत भुजाएं बराबर हो, साथ में इसके संगत कोण भी कैसे हो, बराबर हो। ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो। समझ में आया, ठीक है, यानी कि संगत भाग भी बराबर हो। तो वे आकृतियां कैसी कहलाएंगे, सर्वांग सम, यानी कि समान माप, यानी कि क्या होना चाहिए, समान माप की, ठीक है। तो दो ऐसी आकृतियां जिनका समान आकार हो और समान माप हो, यानी कि साइड की भुजाई या 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो ये कैसी होंगी, सर्वांग सम। साथ में इनका कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी कि ये मान के चलो जैसे कि आपका ये हो गए 50, 60, ठीक है, इसी तरीके से ये भी 50 हो गया, ठीक, ये भी 60 हो गया, तो ये हो गया आपका 70, ये हो गया आपका 70, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी त्रिभुजों की सर्वांग समता का रूप में मतलब समान आकार और समान माप, संगत भाग भी उसके बराबर होने चाहिए। अच्छा, ये कुछ मतलब इसके लिए ना नियम दिए गए कुछ, तो वो नियम पढ़ते हैं। अगर वे नियम सेटिस्फाइड होंगे तो इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दो कोण या दो कोण एक साइड या दो साइड एक कोण, ठीक है, इस तरीके के कुछ नियम दिए गए, उससे हम जल्दी से जल्दी पता कर लेते हैं उसके कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है, दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक है। वो नियम पढ़ते हैं हम, बहुत आसान है, ठीक है। तो बच्चा पहला इसका नियम है SAS। इसका मतलब समझ लो, S का मतलब है आपका साइड, ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका एंगल, इसका मतलब हो गया आपका साइड। हिंदी में बोले तो इसको हो गया ये भुजा, कोण, भुजा, ठीक है। इस नियम को देखेंगे, ये नियम क्या कहता है, यदि इसमें क्या दिए गए हैं, दो त्रिभुज, क्योंकि दो त्रिभुजों को तो देखेंगे कि ये सर्वांग सम है या नहीं है। सर्वांग सम का जो चिन्ह है या जिसको दर्शाते हैं वो इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। मान के चलो ये कोई ABCP Q और R, ठीक है, ये है। तो यानी कि जो सर्वांग सम होगा ये कब होगा, जब इसका भुजा कोण भुजा, इस नियम से चले हम, भुजा कोण भुजा। देखो दो भुजाएं दे रखी, उनके बीच में क्या दे रखा, कोण दे रखा। इसका मतलब इसी से समझ में आ जाएगा आपका, भुजा कोण भुजा। देखो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो कोण कौन सा बराबर होना चाहिए, ये वाला, इनके बीच का, ठीक है ना, इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ देखो ये भुजा उन दो भुजाओं के बीच का कोण, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा आपके। ये भुजा अगर इसके बराबर है, ये भुजा अगर इसके बराबर है, तो इनके बीच का बनने वाला कोण यदि बराबर है तो ये कैसे कहलाएंगे, त्रिभुज ABC। सर्वांग सम का इस तरीके से साइन होगा, त्रिभुज PQR, ठीक है, ये दोनों परस्पर सर्वांग सम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक बात मान के चलो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आपका सर्वांग सम नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये सर्वांग सम नहीं होगा, संगत भाग ही बराबर होंगे। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इनके बनने वाला कोण आप परस्पर बराबर होने चाहिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। दूसरा जो नियम कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि
इसको पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये है क्या लिखा हुआ क्या है। ए से बना आपका एंगल, इससे बना, एस से बना आपका साइड, इससे बना आपका एंगल, और इसको हिंदी में बोलेंगे आप कोण, भुजा, कोण, कसौटी, से। ठीक है, इसका कैसे है देखो, यदि एक भुजा के दोनों तरफ के कोण, देखो यहाँ चित्र में समझते हैं पहले, ये कोई भुजा ले लिया आपने ए से बी, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है ध्यान से समझना, भुजा बीच में है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दोबारा समझो, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है और उससे बनने वाले दो कोण, इस भुजा से कितने कोण बनेंगे आपके, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा इस भुजा से। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इनसे बनने वाले दो कोण परस्पर संगत बराबर हों, ठीक है, संगत बराबर हों, तो कैसा कहलाएगा वो त्रिभुज, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा जो नियम है वो एस एस एस, इसका जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि, पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसका नियम क्या कहेगा ये, इससे बना साइड, इससे बना साइड, इससे बना साइड, यानी कि भुजा 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 कसौटी से दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। कब होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, वे कब होंगे, यदि इनके संगत भाग बराबर हो। मान के चलो ये 3 हो, ये भी 3 हो, ये 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर हो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, जैसा मैंने दिखा दिया, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ठीक है, तो ये त्रिभुज परस्पर क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे बच्चों, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये भुजा इस भुजा के बाद, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, यदि इस तरीके से हो, ठीक है, संगत भाग बराबर हो, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। और इस कसौटी को क्या बोलते हैं, भुजा 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 कसौटी से, ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे बच्चों, इसका जो लास्ट का नियम है वो नियम है इसका RHS। अब आप समझो, राइट हैंड साइड मत बोल देना इसको, ठीक है। इसका सीधा सीधा है, यदि आपके कोण कैसे हो, राइट से मतलब है ये R लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब बोले तो समकोण, ठीक है ना, राइट एंगल मतलब समकोण, 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए। अच्छा, ये H लिखा हुआ, H का मतलब और समझ लो, H का मतलब हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, अंग्रेजी में। तो लेकिन हिंदी में बोलोगे आप इसको क्या, कर्ण, ठीक है। और S का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, भुजा, साइड, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, ठीक है, यानी कि समकोण, कर्ण, भुजा, कसौटी से दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। कब होंगे, यदि आपके दो त्रिभुज, मान के चलो ये कोई दो त्रिभुज है समकोण ABC, और ये भी आपका क्या है, एक त्रिभुज है समकोण PQR, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, समकोण यानी कि समकोण राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया राइट एंगल, ठीक है भाई, ये होगा राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल आपको आ गया ये रहा, ठीक है जी साहब। और क्या होना चाहिए, कर्ण। राइट एंगल के सही सामने, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके सही सामने क्या होता है आपका, कर्ण होता है, ठीक है बाबू जी। ये राइट एंगल है, इसके सामने क्या होता है, कर्ण, बहुत बढ़िया, ठीक है।
इसके सही सामने। अच्छा जी, और यानी कि समकोण, भाई ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो एक कोण बराबर हो गया। दूसरा, कर्ण बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर मान के चलो ये 5 है आपका, तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि कर्ण बराबर होना चाहिए, इसका कर्ण इस कर्ण के बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा और जी क्या होगा, इसके साथ में है भुजा। अब भुजा कोई भी ले सकते हो आप, अगर ये बराबर करनी है, मान के चलो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए। 90 बराबर, समकोण बराबर, कर्ण बराबर। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये भुजा बराबर करनी है तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। ये भी मत करो, ठीक है, ये भी मत सोचो, मान के चलो ये अगर 3 है, ये भुजा कर लो बराबर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो भी आप कह सकते हो ये सर्वांग सम है, यानी कि कर्ण बराबर हो, एक समकोण बराबर हो, ठीक है ना, इसमें भी समकोण है 90-90 बराबर होगा। ठीक है। दूसरा, कर्ण बराबर हो, 2 चीज होगी। तीसरी चीज, इसमें से कोई एक भुजा बराबर हो, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा आपका त्रिभुज PQRK। ठीक है। ये नियम थोड़ा सा खास है क्योंकि इसके सवाल बहुत कम है। ठीक है। लेकिन जिसके सवाल कम होते हैं खास वही होता है। ठीक है। वैल्यू उसी की ज़्यादा होती है। समकोण बराबर हो, देखो एक समकोण इसमें भी है, समकोण यानी कि 90 डिग्री, दूसरे त्रिभुज में भी 90 डिग्री, त्रिभुज ABC की बात कर रहा मैं, त्रिभुज PQR। ठीक है। 90-90 डिग्री दोनों में है ना। ठीक है। दूसरा, इसका कर्ण दूसरे वाले के कर्ण के बराबर हो। ठीक है। इसका कर्ण कौन सा है आपका AC किसके बराबर है भैया, PR के, इसके बराबर है PR के। ठीक है। कोई सी एक साइड ले लो, इसमें BC दे रखा आपने, यानी कि BC बराबर है आपका QR के। ठीक है। बस खास तौर पे ये ध्यान रखना कि जब लिखोगे ना आप, AC लिखा आपने AC, तो आपको लिखना पड़ेगा PR, उसी से ही लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे AC ऐसे लेना पड़ेगा PR, समझे, चीज़ों को समझो। देखो त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज PQR, यानी कि अगर ये सर्वांग सम है तो इसको एक बार और समझ लो। ठीक है। मान के चलो इसमें भुजाएं बराबर करनी, कैसे करेंगे, अगर आपने A के बाद B लिया, ये वाला पोर्शन, तो आपको यही पोर्शन इस तरीके से लेना पड़ेगा PQ, समझते रहना। ठीक है। PQ, यदि आप मान के चलो आपने ये लिया और ये लिया, आपने इसी तरीके से जैसे इसमें लिया, पहले ये लोगे फिर ये लोगे, यानी कि AC बराबर PR, क्रम में रखनी पड़ेगी हर चीज़। ठीक है। अब तीसरी चीज़ लेकर चलेंगे, मान के चलो आपने ये लिया इस तरीके से, ठीक है, तो आपको इसी क्रम में ये लेना पड़ेगा BC, यदि आप इसको BC बराबर ऐसे ले रहे हो QR। अब मान के चलो आपने क्या करा, ये C पहले ले लिया B बाद में, तो C पहले B बाद में, तो आपको ये क्रम चेंज करना पड़ेगा, R पहले लेना पड़ेगा Q बाद में, R पहले Q बाद में। समझ में आए, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको कोण भी इसी तरीके से लेना पड़ेगा, संगत कोण। ठीक है। यानी कि A किसके बराबर होगा आपका, एंगल P के, ठीक है, और आपका एंगल B किसके बराबर होगा भैया, एंगल, अगर ये आपका बराबर है तो एंगल Q के। ठीक है। और एंगल C किसके बराबर होगा, आपका एंगल R के। ठीक है। यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान कर लेना, इसमें क्रम की वैल्यू होती है। क्रम अगर तुमने मिस कर दिया, गड़बड़ कर दिया, जैसे मान के चलो मैं यहाँ AB लिख दूँ, तो आप इसको QP नहीं लिख सकते। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। बस सर्वांग सम में यही है कि क्रम चेंज नहीं करना, जिस तरीके से क्रम दे रखा है उसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है। आया समझ में। एक विरोधाभास है इसमें, अगर तुम सुनना चाहो तो, समकोण त्रिभुज कसौटी से, समकोण कर्ण भुजा कसौटी से, इस वाले में RHS में मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, यदि दो भुजाएं बराबर हो, मैंने क्या, ये भुजा इसके बराबर होगी,
और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो इन दोनों से बनने वाला कोण ये वाला, इन दोनों से बनने वाला कोण ये वाला, ये कोण तो दे ही नहीं रखे। अब फिर भी हमने क्या कह दिया, सर्वांग सम है। बस यही समझने वाली बात है। यदि इसमें समकोण है तो ये वाला नियम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस नियम से हम कर सकते हैं। ये कोण दिया ना उसमें, ये कोण तो दिया ही नहीं उसने, ठीक है, दो भुजाएं दे दिया, समकोण दे दिया, फिर कर लो कैसे करोगे। तो इसके लिए ये खास नियम बना अगर समकोण है, क्योंकि अगर ऐसा होता, यहाँ से देखो, अगर ऐसा होता कि मिटा देंगे इसको, ये मिटा देते हैं। देखो पहला नियम क्या था आपका, यदि दो त्रिभुज हैं आपके, ये दो त्रिभुज हो गए, ठीक है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इन दोनों के बीच का बनने वाला कोण यानी कि ये कोण इसके बराबर, और आप क्या कह सकते हैं, SAS कसौटी से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये भुजा तो दे दी बराबर, ये भुजा दे दी बराबर, लेकिन इसमें ये कोण, इनसे बनने वाला कोण ये है, ठीक है, ये नहीं दिया। इसमें क्या दे रखा, 90 डिग्री समकोण दे दिया, राइट ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये नियम दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका एक्सरसाइज 7.1। अगर बच्चों ये वीडियो तुम्हारे लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।